बुद्धि काम करती है। जैसे कलयुग ने कहा था ब्रह्मा जी से कि सतयुग भैया कह रहे हैं हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, और त्रेता भैया कह रहे हैं कि हम बड़े भाई सतयुग का ही अनुसरण करेंगे, द्वापर कह रहे हैं कुछ कुछ आज्ञा का पालन करेंगे। तो कलयुग ने कहा पिताजी हम वचन देते हैं हमारे राज्य में बिरले कोई परम पद या स्वर्ग जाएगा, ले सीधे सबको नरक भेजेंगे। मनमानी आचरण करने का मतलब है नरकगामी होना, शास्त्र सम्मत आचरण। तो महाराज आप कृपा करके उपदेश करो कि नरक ना जाना पड़े, नरक से बचा जाए, बड़ा भयंकर है नरक। श्री सुखदेव जी ने कहा ध्यान से सुनना, मनुष्य मन वाणी और शरीर से जो पाप कर्म करता है उसे अवश्य भोगना पड़ता है। यदि वो उन पापों का प्रायश्चित कर ले मरने के पहले, तो उसे उन भयंकर यातनापूर्ण नरकों में नहीं जाना पड़ेगा जो मैंने तुम्हें अभी वर्णन सुनाया। प्रायश्चित कर ले अपने हर पाप का। बड़ी सावधानी से सजगता के साथ मृत्यु के पहले ही पहले शीघ्र से शीघ्र पापों की गुरुता और लघुता का विचार करके उनका प्रायश्चित कर डालना चाहिए। जैसे मर्मज्ञ चिकित्सक रोगों का कारण और उनकी लघुता गुरुता जानकर दवा के द्वारा रोगों को नष्ट कर देता है या ऑपरेशन के द्वारा, ऐसे ही प्रायश्चित के द्वारा पापों का नाश कर लेना चाहिए। राजा परीक्षित जी ने पूछा भगवान, मनुष्य राजदंड समाजदंड और लौकिक शास्त्रोक्त नरक गमन आदि परलौकिक कष्टों से ये जान करके कि ये पाप है उसको दंड मिलेगा, पाप वासनाओं से विवश होकर बार बार पाप करता है, ऐसी अवस्था में उसके पापों का प्रायश्चित कैसे हो सकता है? एक बार पाप किया वो प्रायश्चित कर ले, ठीक, फिर पाप फिर पाप फिर पाप, तो प्रायश्चित कैसे हो सकता है? कैसे संभव हो सकता है कि वो नरक न जाए? क्योंकि प्रायश्चित करके पाप से छुटकारा मिलेगा, फिर पाप करेगा। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि जैसे हाथी स्नान कर पुनः धूल डाल लेता है, तो स्नान का मतलब क्या रहा, तो उस प्रायश्चित का मतलब क्या रहा? अगर पुनः मनुष्य पाप करता है तो उसका प्रायश्चित व्यर्थ हो जाता है। बहुत सुंदर विषय है, बहुत सुंदर है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कर्म के द्वारा ही कर्म का निर्बीज नाश नहीं हो सकता, कर्म के द्वारा पाप कर्मों का नाश नहीं हो सकता। अब ये भूल छोड़ दे कोई, वो तुम्हारा कर्म तुम्हें भोगना पड़ेगा, उसका प्रायश्चित है एकमात्र भगवान का भजन। आगे वर्णन करेंगे। कर्म का कर्म के द्वारा नाश नहीं हो सकता, ये श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि आपने पाप कर्म कर लिया, आप कोई और कर्म करें तो उससे वो पाप कर्म नष्ट हो जाएगा। कर्म में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो निर्बीज कर सके तुम्हारे पाप कर्म को। जो अज्ञान से युक्त होकर पाप कर्म करते रहते हैं उनकी वासनाएं बनी रहती हैं और वासनाएं नए पाप कराती रहती है, इसलिए वो निष्पाप कभी नहीं हो सकते। अगर सच्चा प्रायश्चित है तो है भगवत प्राप्ति, तत्व ज्ञान। अगर उससे तत्व ज्ञान हो गया है तो जीवन मुक्त, भगवत प्राप्ति हो गई तो जीवन मुक्त। बिना भजन के भगवत प्राप्ति के बचने का उपाय नहीं है। नाम जप करो, खूब नाम जप। आगे सुनेंगे आप। जैसे कोई पुरुष सही दवा और सुपथ्य का सेवन करे तो रोग रहित हो जाता है, ऐसे सही अनुष्ठान और अपनी पवित्र दिनचर्या तो निष्पाप हो जाएगा। जो पुरुष नियमों का पालन करता है और भगवान का भजन करता है तो धीरे धीरे उसकी पाप वासनाएं, जैसे कई लोग कहते हैं भजन करने पर मन जलता है, तो मनई से तो पाप हुए, मनई प्रेरणा करी, मनई संकल्प बनाए, मनई में वासना है, तो भजन मन को जलाकर निर्वासनिक करता है। जो नियम पूर्वक भजन करता है, संयम पूर्वक आचरण करता है, वो धीरे धीरे उसके पाप भस्म होते हैं और वो कल्याणप्रद भगवत प्राप्ति या तत्व ज्ञान में समर्थ हो जाता है। जैसे बांस के झुरमुट में लगी हुई आग बांसों को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही श्रद्धावान धैर्यवान पुरुष ब्रह्मचर्य
तपस्या, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, बाहर भीतर की पवित्रता, यम नियम और नवधा भक्ति, मन वाणी शरीर द्वारा किए गए बड़े से बड़े पापों को नष्ट किया जा सकता है। ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, नवधा भक्ति, ये विविध प्रकार के साधन हैं जिनसे हम पापों को नष्ट कर सकते हैं। भगवान की शरण में ये बिल्कुल अलग साधन है, ये बिल्कुल पक्का साधन और अलग साधन है। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनवंती कार्त्स्नेन निहारमियु भास्करा। बहुत जोर की बात है, यही बात बहुत महिमामयी है जो पाप और पाप की जड़ को भी भस्म कर देता है। अन्य साधनों से पाप नष्ट हो सकते हैं लेकिन फिर वो हरे भरे नए किनगे। न तथा हर्गवान राजन पूजेत तप आदि भी यथा कृष्णार्पित प्राणस तत्पुरुष निषेवया। सीधी बात, कोई झंझट नहीं। भगवान की शरणागति में बहुत सरल बात है, बहुत सरल है। तन मन वचन प्राण सब भगवान को समर्पित कर दिए। बोले केचित, केचित माने कोई बिरला ही ये साधन पकड़ पाता है। भगवान की शरण में होकर केवल भगवान का स्मरण तो सारे पापों को उसी प्रकार भस्म कर देता है। भगवान का नाम जब, जैसे सूर्य उदय होते ही कुहरे का कहीं पता नहीं चलता, ऐसे ही पाप पाप प्रवृत्ति दोनों का नाश भगवान की शरण में होकर नाम जब। अघम धुनवंती कार्त्स्नेन, सारे पाप उसके धुल जाते हैं। ये खुद कह रहे श्री सुखदेव जी। ये अन्य साधनों से ऐसा नहीं होता, तपस्यादि के द्वारा भी ऐसा नहीं होता कि जड़ से पाप नष्ट हो जाए। जगत में ये सबसे निराला पंथ है, भगवान का आश्रय लेकर, शरणागति लेकर भगवान का नाम जप, ये सर्वश्रेष्ठ है। सध्री चीनो है हम लोके पंथा क्षेमो कुतो भयः सुशीला साधवो यत्र नारायण परायणा प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण परांगमुखम न निष्पुनन्ति राजेंद्र सुरा कुंभमिवापगा। ये सबसे निराला मार्ग है, भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करना। ये भय रहित, कल्याण स्वरूप, संशय रहित, इसी पर भगवत परायण सुशील साधु जन चलते हैं। अन्य साधनों से निष्पाप नहीं हुआ जा सकता। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे सुरा कुंभ मिवापगाहा, शराब भरे हुए घड़े को आप चाहे जितनी बार धोएं, वो शराब के घड़े से कभी शंकर जी में जल नहीं चढ़ाया जा सकता, वो अपवित्र हो जाता है। ऐसे ही अन्य साधनों से चाहे जितना पाप को नष्ट करने की कोशिश करें, नष्ट नहीं होगा। लेकिन भगवान की शरण में हो गए, वह हो गया। भगवान की शरण में हो गए, तन मन प्राण समर्पित कर दिए, अब परम पवित्र हो गए। कोई भी पाप का दंड उसे नहीं भोगना पड़ेगा। जिन्होंने अपने भगवद गुणानुरागी मन मधुकर को भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणारविंद मकरंद का एक बार पान करा दिया, ओहो, सकृन मनः कृष्ण पदारविंदयोर निवेशितम तद्गुण रागियैरिहि नाते यमं पास भृतश्च तद्भटान स्वप्ने विपश्यन्ति चीर्ण निष्कृताः। एक बार जिसने भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ले लिया, एक बार भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, सारे प्रायश्चित हो गए। स्वप्न में भी यमराज के दूत नहीं दिखाई देंगे, नरक जाने की तो बात ही क्या रही। स्वप्न में भी मनुष्य को चाहिए कि जितना ये सुना
ऊपर नीचे के लोक और नरक ज्योतिर्गण सब ये भगवान का सब मायामय निर्माण है। इससे मन हटाकर भगवान में लगाना चाहिए। ये सब मायामय जादू का तमाशा है। राजा परीक्षित ने कहा महाराज ये नरकों की बात सुनकर तो बड़ी घबराहट पैदा हो गई, अच्छे अच्छे की घबराहट हो। तो महाराज आपने ये जो नरकों का वर्णन किया इससे बचने का कोई उपाय है? क्योंकि किसी न किसी प्रकार से सबसे पाप बन जाते हैं। अनेक प्रकार की भयंकर यातनाएं नरक की सुनकर के तो घबराहट पैदा हो गई। क्या कोई ऐसे कार्य करके बच सकता है? कोई उपाय है जिससे नरकों से बचा जा सके? जो उपाय बता रहे हैं वो कर लेना चाहिए सबको, नहीं गलतियां सबसे होती हैं। बहुत छोटी छोटी गलतियों का भी दंड। अब तितली की गुदा में कांटा डाल के छोड़ दिया मांडव्य ऋषि ने, तो सूली उनके गुदा में डाल करके कटनी ही पड़ी, निकाल नहीं पाए। सोचो इतने बड़े ऋषि को ये दंड भोगना पड़ा, जो इतना तप परायण थे, बड़े बड़े महापुरुषों को। तो ये तो यहां की बात है, नरक में तो और कष्ट भोगना होता है। तो महाराज ये तो कोई ऐसा नहीं है जो नरक से, कोई बिरले ऐसा होगा, नहीं तो गलती तो। अरे महाराज युधिष्ठिर को भी नरक दिखाया गया था केवल जरा सी बात झूठ बोल देने पे। भैया जिंदगी झूठ बोलते गुजरी जा रही, तो पोटरी का पोटरी जमा है पाप। देखो ना झूठ, बहुत है सब झूठ बोलते हैं। अब आजकल तो भय नहीं रह गया झूठ बोलने का, मतलब झूठ बोलने का तो भय नहीं रह गया कि हम झूठ बोल रहे। ऐसा बस बात बना जाए, बात बनाना, झूठ बोलना चाहे हजारों बातें, 100% झूठ। भाइयों की 100 में कुछ मिलावट, पूरी झूठ। तो सबसे बड़ा नहीं, असत्य संपातक पुंजा, झूठ के बराबर कहते कोई पाप नहीं। अब ऐसे पापों से कैसे बचा जाए? क्या सबको दंड भोगना पड़ेगा? और कलिकाल में तो ऐसा सब है ही है। बहुत से ऐसे जीव हैं मनुष्य शरीर में जिनको ये ज्ञान ही नहीं है कि मतलब ये पाप हम कर रहे हैं, इनका दंड भोगना, मतवाले होकर चले ही जा रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनकी बुद्धि काम करती है पर भोगाकर्षण पाप करा लेता है। कोई बिरला ऐसा हो जो बचे, नहीं तो अगर भगवत विमुख आचरण किए तो हर आचरण का दंड है और उसे भोगना ही पड़ेगा। अगर भोग से बचना है तो उपाय यही है, प्रभु की शरण में होकर प्रभु का चिंतन करना, प्रभु के लिए सारे कर्म समर्पित कर देना। इसके आगे नरकों का वर्णन सुनकर परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि क्या सबको नरक भोगना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा नहीं, जो प्रायश्चित कर लेता है, जो भगवान नाम जप करता है, जो भगवद आश्रित है, उससे यदि ऐसे अपराध हो भी गए हैं तो उसे नरक नहीं जाना पड़ेगा, उसको ये दंड भोगना नहीं पड़ेगा। वो भगवान की कृपा से इन सब अपराधों से मुक्त हो जाएगा। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। पर यदि आप भजन नहीं करते तो फिर भोगना पड़ेगा। जो यहां दीनहीन है, अपने को बड़ा समर्थ समझकर उनकी संपत्ति छीन लेते हैं, उनके खान पान की व्यवस्था छीन लेते हैं, तो उनके जो आंसू गिरते हैं, आंसू से जो रज की बूंदें गिरती हैं, ऐसे हजारों वर्षों तक उनको अग्निमय नरक में ढकेला जाता है, जहां ज्वाला जल रही, और बराबर उनको हजारों वर्ष तक जलना होता है। ये कभी किसी पदाभिमान में, देहाभिमान में, धनाभिमान में, जनाभिमान में भरकर किसी दीन दुखी को कष्ट नहीं देना चाहिए। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, क्योंकि उसके और कोई बल नहीं। और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का होए। जो चोरी से, बरजोरी से, किसी भी तरह से दीनहीन की वस्तु का अपहरण कर लेता है, बेचारा गरीब है, छोटी दुकान खोले हुए, अब अपने मद के शरीर बल, जन बल, धन बल, पद बल से खाया पिया, एक पैसा नहीं दिया, अब वो भी उसका हृदय जल रहा है, बोल तो पाएगा नहीं, नरक का रास्ता तय कर रहे। छोटी छोटी बात का भी दंड है। जैसे हरिवंश नरक गति दुर्भर, यम द्वारे कटियत नक्षी के। नाक काट ली जाती है छींकने वाले की, कहां छींका, उसका भी दंड मिलेगा। जो
यहां दूसरों के मांस को खाता है तो यमदूत वहां गरम गरम जो षडशी हैं उनसे उनका मांस नोच कर उनको खवाते हैं। यदि कोई पुरुष अगम्या स्त्री से संभोग करता है, जिससे जो पूज्य है, बहन है, बेटी है, बड़े भाई की पत्नी है, छोटे भाई की पत्नी है, बड़े भाई की पत्नी माता के समान, छोटे भाई की पत्नी बेटी के समान, अगर जो अगम्या स्त्री का संभोग करता है तो उस या कोई स्त्री अगम्य पुरुष से व्यभिचार करती है तो उन दोनों को तप्त शूर्मी नामक नरक में ले जाया जाता है और पहले उनकी कोड़ों से पिटाई होती है, फिर तावमुत्र कषया ताडयंती स्तिग्मया शूर्म्या लोहमय्या पुरुष मालिंगयंती स्त्रियम चा पुरुष रूपया शूर्म्या। वहां तपाए हुए लोहे का पुरुष और तपाए हुए लोहे की स्त्री बनी है। जो स्त्री अगम्य पुरुष से संभोग करती है या जो पुरुष अगम्या स्त्री से संभोग करता है, अगम्या जो पूजनीय है, जो वंदनीय है, किसी भी तरह दोष दृष्टि भी नहीं करनी चाहिए और उनसे संभोग करता है, उसको वहां पुरुष को ऐसी लोहमयी तपती हुई स्त्री से आलिंगन कराया जाता है और स्त्री को पुरुष से। ये हजारों वर्षों तक ऐसे जलना होता है। ऐसे व्यभिचारी पुरुष की बड़ी दुर्गति या व्यभिचारिणी स्त्री की बड़ी दुर्गति होती है। इस लोक में जो पशुओं से व्यभिचार करता है, मृत्यु के बाद यमदूत उसे वज्र कंटक शालमली नरक में गिराते हैं। इसमें वज्र के समान बड़े बड़े सेमर के जैसे वृक्ष हैं, कांटे वाले, उनमें ऐसे फेंक देते हो, पकड़ करके घसीटते हैं नीचे की ओर, वो फटता जाता है पर वहां मरना नहीं। बार बार ऐसा किया जाता है जो यहां पशुओं से संभोग करते हैं। जो राजा या राजपुरुष धर्म मर्यादा का उल्लंघन करके मनमानी आचरण करता है, पद पे है, मनमानी दुरुपयोग कर रहा है पद का, अधर्म आचरण कर रहा है, तो उसे मर्यादा अतिक्रमण करने के कारण, मनमानी आचरण करने के कारण, तो कह रहे हैं उनको मरने के बाद वैतरणी नदी में पटका जाता है। जो दूसरे का धन खींचते हैं, घूस लेते हैं, दीनहीन को सताते हैं, अपराधी को मुक्त करते हैं, निरापराधी को दंड देते हैं, मनमानी आचरण करते हैं, तो उसे वैतरणी नदी में डाला जाता है। वैतरणी नदी में मल मूत्र पीव रक्त केश नख हड्डी चर्बी मांस ये भरी हुई है। इसी से ये वैतरणी नदी इसी से भरी हुई है। यहां ऐसे राजपुरुष या राज कर्मचारी जो अधर्माचरण करते हैं उनको इस नदी में डाला जाए। वो वही बस पीव मल मूत्र यही सब खाते हजारों वर्ष तक वैतरणी में। वहां मरना तो है नहीं, शरीर तो छूटता नहीं है, पाप का दंड भोगना पड़ता है, प्राण व्याकुल होते हैं उसी वैतरणी में जहां मलमूत्र पीव रक्त केश। और वो अब अपनी दुर्गति का फल देख देख करके खूब रोता है। ऐसा नहीं कि आप वैतरणी में डाले गए तो आपको पता नहीं होगा क्यों डाले गए, आपके सामने कर्म होगा, हमने ये कर्म किया उसका दंड हमको ये मिल रहा है। जो लोग अपने धर्म का त्याग कर देते हैं, शौचाचार, पवित्रता, खान पान एक अपनी मर्यादा है, वैष्णव धर्म, कुल धर्म, इन सब का त्याग कर देते हैं, लज्जा को तिलांजलि दे करके मनमानी आहार विहार करते हैं, मनमानी भोजन, मनमानी पेय पीना, और वो वैश्याओं से संभोग करते हैं। जो धर्म भ्रष्ट आचरण करने वाली है, ऐसे पशुओं के समान जो आचरण करते हैं, मरने के बाद पुयोद नामक नरक में गिराए जाते हैं, जिनमें बहुत ही घृणित पदार्थ भरे हुए हैं और बड़े ही विषैले जंतु हैं। वो जंतु उसे काटते हैं और वो घृणित पदार्थों को खाता हुआ उसमें अपने पाप कर्म को भोगता है। इस श्लोक में देखो, इसमें जो लिखा हुआ है
उसे बहुत भाव से समझना होगा। यहां भाई लिखा है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, कुत्ता पालने का विरोध नहीं है, पालिए। वो गृह का द्वारपाल है, दरवाजे पर व्यवस्था दीजिए, भोजन दीजिए, आप बढ़िया, हम कह रहे खूब कपड़ा लत्ता भी पहनाइए, लेकिन रसोई में मत ले जाइए। ठाकुर जी का भोग लगना है। बहुत विचित्र खेल हो रहे हैं और ये सब नरकगामी खेल हैं, मनमानी आचरण नहीं। अच्छा, उसको ये ज्ञान नहीं होता कि हमें सोच कहाँ करनी, लघु शंका कहाँ करनी है, और ऐसा बढ़िया साबुन से नहला धुला। हम कह रहे बढ़िया करो, दरवाजे के बाहर रखो, रसोई में नहीं, घर में नहीं। उसके लिए एक अलग कमरा बनवा दो, धन है तो उसके लिए एक अलग फ्लैट खरीद दो, अलग व्यवस्था कर दे उसकी। पर अपने जहां ठाकुर जी के लिए भोग बनना है, सब रसोई, वहां घर में कुत्ते का प्रवेश नहीं है, घर में नहीं, दरवाजे के बाहर का है। भागवत में इसमें लिखा हुआ है दरवाजे के बाहर पालो, क्योंकि आजकल बहुत लोग पाल रहे हैं अलग अलग के। हमें लगता है बढ़िया है, पशु सेवा होनी चाहिए, हम तो प्रणाम करते हैं जो, पर घर में पालने के लिए एक मर्यादा बनाई गई है कि वो रसोई और जहां पवित्र स्थान है वहां नहीं, घर के बाहर पाले। जो शिकार आदि करते हैं जीवों का, तो इनको, कुत्ता पालने वाले को, शिकार करने वाले को मरने के पश्चात प्राण रोध नरक में डाला जाता है। वहां यमदूत उनके प्राणों को बहुत कष्ट देते हैं। जो शिकार करते हैं उनको लक्ष्य बनाकर बाणों से बेधते हैं यमदूत। भागवत 10वां शास्त्रम प्रमाणम थे। ये त्वी वै दंभिका दंभ यज्ञेषु पशून विशसंति तान मुस्मिन लोके वैससे नरके पतितान निरपतयो यातयित्वा विशसंति। जो अपनी जबान की पुष्टता के लिए बकरा और अन्य पशुओं की बलि देते हैं कि इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं, ऐसा विधान नहीं है। इसलिए लिखा है ये तुई वही दंभिका दंभ यज्ञेषु पशून विशसंति तान मुस्मिन लोके वैससे नरके पतितान निरपतयो यातयित्वा विशसंति। जो यहां दूसरे पशुओं की देवी देवताओं का निमित्त बना करके बलि देते हैं, उनको विशसन नाम के नरक में डाला जाता है, और ठीक वैसे ही उनको करोड़ों बार काटा जाता है जैसे यहां पशुओं को काटते हैं। नहीं करना चाहिए। देवी देवता को प्रसन्न करना है तो उपवास करो, अपने को कष्ट दो, भूख प्यास सहो, नाम जप करो, मंत्र जप करो, तो उस देवता को प्रसन्न कर सकते हो। हमारा शास्त्र श्रीमद् भागवत कहता है कि ऐसे लोगों को बहुत कष्ट देने वाले विवसन नामक नरक में डाला जाता है, और वहां बहुत प्रकार से वैसे उनको काटा जाता है। जो अपने गोत्र की भार्या से सहवास करता है, शास्त्रीय मर्यादा में गोत्र नहीं मिलना चाहिए ब्याह होने में, उस पापी को लाला भक्ष नामक नरक में डाला जाता है, और वहां उसे सप्तम धातु पान कराई जाती है। जो कोई राजा या राजपुरुष अपने बल के घमंड में आकर के किसी नगर में आग लगवा देता है, किसी घर में आग लगवा देता है, किसी फसल में आग या लगा देता है, या किसी को विश्वासघात से विष खवा देता है कोई, या किसी की विश्वास वृत्ति पर धोखा देकर के उसके धनादि का अपहरण कर लेता है, तो उसको मरने के बाद सारमेयादन नामक नरक में डाला जाता है, जहां बड़े बड़े वज्र के से दांत वाले 720 कुत्ते एक एक के ऊपर छोड़े जाते हैं, चिथड़ा उड़ा देते हो, मरना है नहीं वहां। जो कोई यहां किसी की फसल में आग लगा देता है, किसी के घर में आग लगा देता है, या व्यापारियों की टोलियों को लूट लेता है, या किसी को विश्वासघात करके विष आदि के द्वारा मार देता है, तो उसे सारमेयादन नामक नरक में, जहां वज्र जैसी दाढ़ वाले 720 कुत्ते छोड़े जाते हैं और उसे चिथड़ा उड़ाते रहते हैं।
इस लोक में जो किसी की झूठी गवाही देता है या व्यापार के समय बहुत झूठ बोलता है, नरक मिलेगा भाई, मुनाफे में नरक मिलेगा। हम कह रहे हैं कि सबको पता है कि व्यापार मुनाफे के लिए किया जाता है। ये 160 रुपया मीटर आपको लेना हो तो लीजिए, नहीं तो ना लीजिए, वो बात चलेगी। कसम क्यों खाते हो? आपके लिए, केवल आपके लिए। जो व्यापार में या गवाही में झूठी बोलता है और या दान देने में झूठी, आपको 5 लाख रुपए हम देंगे, इसके बाद नहीं दिया तो जब चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण पड़ेगा वो ब्याज उसका बढ़ता चला जाएगा और आपको नरक मिलेगा, और अगली बार नरक भोग कर जब जन्म लोगे तो उसका कर्जा चुकाना पड़ेगा। व्यापार के समय, दान के समय, गवाही देने के समय जो झूठ बोलता है वो मरने के बाद अवीचिमान नामक नरक में जाता है। यहां 100 योजन की ऊंचाई से उसे सर के बल नीचे गिराया जाता है और वो नीचे ऐसे नुकीले पत्थर पड़े होते हैं जिनमें चिथड़ा उड़ जाता है, मरना है नहीं, फिर ऊपर लाके फिर डाला जाता, इसीलिए इसका नाम अवीचिमान नरक है। यहां गिराया जाने पर जैसे तरबूजा फट जाए ऐसे फट जाता है, प्राण निकलते नहीं, बार बार फिर जुड़ता है, फिर ऊपर से पटका जाता है। जो यहां प्रथम वर्ण में जन्म लेकर के या द्वितीय तृतीय वर्ण में जन्म लेकर के शराब पीता है, सीधे नरक की प्राप्ति है। भगवान चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभागशा, भगवान के द्वारा रचा हुआ है ये। जो मद्यपान का अर्थात शराब पीता है उसे अयःपान नाम के नरक में गिराया जाता है। शराब महान पंच पापों में ये कही गई, शराब नहीं पीना चाहिए, शास्त्र निषेध करता है। ये राक्षसों के लिए है, मनुष्यों के लिए नहीं। जो शराब पीते हो वो ये ध्यान से सुन ले, केवल शराब पीने मात्र से उसको नरक में डाला जाएगा। और कैसे? अयःपान नामक नरक में। इसमें क्या होता है? इसमें छाती पे पैर रखकर यमदूत उसके मुख में गलाया हुआ लोहा पिलाते हैं। बंद कर दो भैया तो ये शराब पीना, ना मानोगे तो आगे जाके भोग लोगे, मान लोगे तो अभी प्रायश्चित हो जाएगा। पराई स्त्री का संभोग करना, मदिरापान करना, मांस खाना, जुआ खेलना और स्वर्ण की चोरी करना, ये 5 महापाप हैं। मदिरापान इनमें है। जितने भाई मदिरा पीते हैं, प्रार्थना है बंद कर दो, नहीं छाती में लात रखकर तुम्हारे मुंह में गला हुआ लोहा पिलाया जाएगा नरक में। और ये हो कि अरे यार कहाँ नरक स्वर्ग है, तो देख लो इसी जन्म में देखो, माँ के गर्भ में रहे तुम्हें याद नहीं है। ऐसे तुम यहाँ आके बताओगे तो नहीं कि नरक भोग के आए हैं, क्योंकि याद नहीं रहेगा, भोगना तो पड़ेगा ही। उसके मुंह में गलाया हुआ लोहा डाल डालकर पिलाया जाता है जो शराब पीते हैं। जो पुरुष इस लोक में पाखंड करते हैं, तपस्या का, विद्या का, आचार का, वर्ण का, ये सब पाखंड नहीं। स्वधर्मो निधनो श्रेया पर धर्मो भयावहा। अपने धर्म का दृढ़ता पूर्वक पालन करो, नाटक मत करो, पाखंड मत करो, दिखावा मत करो। अगर किसी आश्रम वर्ण तपस्या आदि का पाखंड करते हो तो आपको इस बात का दंड मिलेगा। यहां तो कोई नहीं जानता लेकिन भगवान जान रहे हैं। छार करदम नाम के नरक में गिराया जाता है। वहां बड़े बड़े पत्थरों से उसको कुचला जाता है, पाखंडी दंभी नाटकी को। दम्भ नाटक पाखंड नहीं, धर्म से चलो। वहां बड़े बड़े पत्थरों से ऐसे चटनी जैसे बनाई जाती है, ऐसे कुचला जाता है जो पाखंडी पाखंड करता है, धोखे में फंसा करके अपने आप को भी नष्ट करता है, दूसरों को भी। जो इसमें इस लोक में राक्षसों की तरह कुछ भी खा सकता है, पशु पक्षी कुछ, जो मन आवे सो। बहुत सावधानी, भोजन भी बहुत सावधानी।
वो यमलोक में राक्षसों के द्वारा, जैसे राक्षस ऐसे यमदूत उनको यातनाएं देते। रक्षोगण भोजन नामक नरक में गिराया जाता है। रक्षोगण भोजन नामक, जो मनाया जैसे मनाया, सब खा रहे पी रहे बहुत होश से, पवित्र भोजन। यो यहां पशुओं का गरम गरम खून पीते हैं, तो वहां कुल्हाड़ी से उसका गर्दन काटकर यमदूत खून पीते हैं। जो यहां दूसरों का मांस खाते हैं, तो वहां यमदूत मांस भक्षण करते हैं, उसका खूब नाचते हैं वहीं। अरे बहुत हाहाकार है। इस लोक में जो लोग मनोरंजन के लिए पशु पक्षियों को कष्ट देते हैं, उनको फंसा लिया, उनको विविध प्रकार से तुम्हारा मनोरंजन हो रहा है, हमारे भय से व्याकुल हो रहा है, विविध उपायों से फुसला करके पशु पक्षियों को बुला देते हैं, उनको रस्सी में बांधकर कांटे से या विविध प्रकार की पीड़ा देकर खिलवाड़ करते हैं, तो उनको सुलूल प्रोत नामक नरक में गिराया जाता है। और यमदूत पिंजड़े में बंद करके फिर भाले से उनके साथ खेलते हैं। इसलिए किसी भी पशु पक्षी जीव जंतु को कष्ट मत दो। इस लोक में जो उग्र स्वभाव के लोग होते हैं, जरा जरा सी बात में दूसरे से झगड़ा कर देते हैं, दूसरे को मारने पीटने लगते हैं, गालियां देते हैं, दूसरे का अहित अमंगल कर देते हैं, वे मरने के बाद दंड सूक नामक नरक में गिराए जाते हैं। और वहां यमदूत जिंदा ऐसे निगल जाते हैं, फिर चबाकर उगलते, फिर बड़ा कष्ट दिया जाता है। जो यहां किसी प्राणी को किसी गुफा में ऐसे अंधेरी खाइयों में बंद कर देते हैं, मार डालते हैं, परलोक में यमदूत वैसे ही उनको विषैली आग के धुएं से घोटते हुए मारते हैं। इसलिए अवट निरोधन नामक नरक कहते हैं उसे। जिस गृहस्थी के घर में कोई साधु महात्मा या भिक्षा मांगने वाला या अतिथि आया और वो उसे क्रोध दृष्टि से देखता है, मानो कोई अपराधी को देखता है, जैसे वो राधे श्याम मांग रहा है तुम्हारे दरवाजे, ऐसा अतिथि धर्म है। कोई भी दरवाजे पे आ जाए तो पहली बात तो आप मृदु वचन बोलिए, राधे श्याम कैसे आगमन हुआ। अब वो जो मांग रहा है, तुम्हारी सामर्थ्य तो दे दीजिए, नहीं तो राधे श्याम। और जल आदि तो सबके पास होता है। मृदु भाषण, आसन और जल, ये तीन के द्वारा तो सब कोई स्वागत कर सकता है। इसके बाद आपकी श्रद्धा नहीं तो आप ना कह दीजिए, पर कठोर वचन और क्रूर दृष्टि से देखना, ये नरकगामी होना है। जो गृहस्थ अपने आए हुए दरवाजे पर अतिथि अभ्यागत संत वैष्णव को क्रोध दृष्टि से देखता है, तो नरक में उसे गिद्ध, कंक, काक और बटेर आदि यमदूत, वज्र की चोंच रखने वाले, उसे पर्यावर्तन नामक नरक में गिराते और नोचते हैं। जो व्यक्ति यहां अपने को बड़ा धनवान समझकर अभिमानवश दूसरों को सताता रहता है पैसे के बल से, और जो सब पर संशय करता है, संदेह करता है, और धन का कभी धर्म में खर्चा नहीं किया, और हर समय रात दिन धन का चिंतन करके यक्ष के समान धन की रखवाली करता रहता है। बहुत धन में एक दोष है कि वो इतना आसक्त चित्त कर लेता है कि वो धर्म में खर्चा नहीं कर सकता, बढ़ाने की सोचता रहता है, फिर मर जाता है और वो यही पड़ा रहता है। ऐसा नराधम मरने पर सूची मुख नामक नरक में गिरता है, और वहां उसके अर्थ पिशाच शरीर को सुइयों से सिया जाता है, पूरे शरीर को। यमदूत